हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आज कार्ड्स की सफल मैं कुछ अलग तरीके से करूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा कट लग गया है। तो मैं ऐसे ऐसे करके करूंगी। आप ये मत सोचना कि ये आज ऐसा क्यों कार्ड सफल हो रहा है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज बताइए, प्लीज एंजल्स गाइड मी। भोलेनाथ जी प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बली। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या होने वाला है। Sacrifice, okay. Misuse of powers. Say no and release the burden. Overburdened. Good fortune. Nandi. Wait for the right time. External forces. ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते डिवाइन एंजल्स आपको, क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखिए आपने ना, मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में बहुत सैक्रिफाइस आप कर चुके हैं लोगों के लिए। कोई कदर नहीं है, किसी ने आपकी ना कदर नहीं की वक्त रहते। ये फैमिली का कोई हो सकता है, कम्युनिटी में कोई हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा किसी के लिए सैक्रिफाइस किया है, विष पी लिया है खुद, लेकिन लोगों की मदद की है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप पे ही किसी ने अपने पावर का मिसयूज़ किया है। किसी के पास कोई पावरफुल इंसान है, अपने पावर्स का किसी ने मिसयूज़ किया है आपके ऊपर। आपके फैमिली के कोई हो सकते हैं, बाहर का कोई हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है, अगर ऐसे लोग आपके आस-पास हैं, से नो, आपको नो बोलना है। एंड रिलीज़ बर्डन, नो बोल के अपने सिर से बर्डन उतार के उन्हीं की तरफ फेंक देना है। अगर कोई अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर अपना पावर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भोलेनाथ जी का एक बहुत बड़ा गाइडेंस है। आप बिल्कुल डरना नहीं है आपको, अपने सिर से बर्डन उतार के फेंक देना है, नो बोलना सीखना है आपको, ठीक है? ऐसे लोग आपके पास हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, भोले-भाले होने का, सीधे-साधे होने का, तो आपको ये करना है, ठीक है? आपके जीवन में गुड फॉर्च्यून, बड़ा अच्छा टाइम आपके जीवन में आ रहा है, गोल्डन टाइम आ रहा है। इस टाइम ये टाइम आपका बहुत ही लकी टाइम है, जो चाहेंगे वो कर पाएँगे। तो भोलेनाथ जी आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ले लीजिए आप आशीर्वाद, कि बता भी रहे हैं कि आपका गुड फॉर्च्यून, यानी कि काफ़ी आपका अच्छा टाइम यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही प्यारा टाइम। आपको यहाँ पे एहसास ज़रूर होगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, इस चीज़ का आपको एहसास होगा यहाँ पे।
यहाँ पे नंदी की एनर्जी आ रही, जो भी आपकी विश है, क्योंकि आपका गुड फॉर्चून अच्छा टाइम आ रहा है, ये कार्ड बता रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी विश अगर पूरी करनी है, जो भी आप चाहते हैं, आप किसी शिव मंदिर में जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो नंदी के कान में आपको अपनी विश बोलनी है, क्योंकि नंदी मीडिएटर है हमारी विश को शिव जी तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए आपको नंदी के कान में बोलना है जो आपको चाहिए, ठीक है। वेट फॉर राइट टाइम, और आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। वेट फॉर द राइट टाइम, सही वक्त का आपको इंतजार करना है। उस वक्त में आपका काम बहुत आराम से बनेगा। अगर डिलेज हैं आपके लाइफ में तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लाइफ में और क्या है। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे खामोश हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ काफी ओवर बर्डन है। आप आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कोई डाल रहा है, सीधा होने का फायदा कोई उठा रहा है, पावर का मिसयूज कोई कर रहा है आपके ऊपर। आपके सेक्रीफाइस की कोई कदर नहीं यहाँ पे। तो देख लेते हैं, आपने खामोशी रखी हुई है, लेकिन अब आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि किसी के लिए ना आपकी खामोशी ही अब तलवार का काम कर रही है, क्योंकि आपने ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, बस आप खामोश हो गए हैं। देखेंगे ऐसा क्यों है। डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए। और ये अच्छा ही है ना, आप खामोश हो गए, अच्छा है। क्योंकि अगर आप खामोश नहीं होंगे तो ये आपके, देखिए आपकी खामोशी से ना अब ये डर रहे कि ये सोच रहे ना कि ये आप किस एनर्जी में आ गए, क्यों बोल नहीं रहे आप। पहले तो इनकी जी हुजूरी करते थे, तुरंत अपना सर झुका देते थे, अभी क्यों नहीं झुका रहे हैं। तो अब इन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है। अब ये आपके ऊपर बर्डन डालने में भी डर रहे हैं, आपके पास आने में डर रहे हैं, क्योंकि आप बोल कुछ नहीं रहे, पर आपकी आंखें इन्हें बहुत सारा जवाब दे रही हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर दो होते हैं, दो इंसान होते हैं, एक तो नॉर्मल एक इंसान और एक शैतान। जब इंसानियत तार तार होती है तब शैतान जाग उठता है। तो इन सबको डर लग रहा है कि आप क्यों बोल नहीं रहे, क्यों चुप हैं। तो इसीलिए अच्छा ही है, आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे, डर के मारे बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे द एम्परर, अब आपकी एनर्जी यहाँ पे एम्परर की धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि आप चुपचाप आपने ना अपनी जिंदगी में बड़ा अनुभव लिया है। अब आपको समझ आ रही है कौन मेरा मिसयूज कर रहा है, मेरे ऊपर कौन पावर का मिसयूज कर रहा है। अब आपने ईश्वर का इशारा समझ लिया है। ईश्वर चाहते हैं आप इन्हें डायरेक्ट आंसर दें, नो। आपके ऊपर जो भी पावर का मिसयूज करे उसे नो बोलना है। सैक्रिफाइस वही करना है जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे करना है, हर एक जगह नहीं करना है। इस भोलेपन को अब भाला में बदलना है। गलत लोगों की तरफ भाला चलना चाहिए, सीधे लोगों के लिए भोले बन के रहिए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है। द फूल, तो आपको बेवकूफ समझ रखा है ना, इसीलिए तो पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आपके ऊपर ओवर बर्डन, ये इतने सारे बर्डन लाद रहे हैं। कुछ दो एक लोग आपके पास काफी आपके लिए वफादार कोई हैं आपके, वो आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है, आप क्यों किसी की प्रॉब्लम अपने सिर पे ले रहे हो, मत लो। लेकिन आप मस्त मौला इंसान, भाई लाओ, मेरा सिर हाजिर है, ला के लाद दो, ऐसी एनर्जी में आप थे। और यही लोग आपके ऊपर बर्डन डाल रहे थे, अपने पावर का मिसयूज कर रहे, और आपके लिए खाई भी, गज्जे भी खोद रहे हैं, आपको फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने खामोशी इख्तियार की है अपनी जिंदगी में, ये डर के मारे इनकी हालत खराब है कि भाई आपको क्या हो गया है, जो हमेशा जी हुजूरी करने वाला इंसान अब बोल क्यों नहीं रहा है। तो आपने ये सही डिसीजन लिया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी खामोशी इन लोगों के लिए तलवार से कम नहीं है, डर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने वॉन्ड उठा ली है, आप बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे देखिए, नेगेटिव लोगों के खिलाफ, आपका मिसयूज करने वालों के खिलाफ अब आपने भी अपनी आप एक अथॉरिटी में हैं, अब आप एक पावर में आ रहे हैं। आपने अपनी वॉन्ड उठा ली है, आपने अपना बेवकूफ़ी भरी हरकतें आपने छोड़ दी है। आप लोगों का बर्डन नहीं ले रहे हैं आप, क्योंकि वाकई में आप किंग हैं, दिल के भी किंग हैं और किंग से कम नहीं है। पर आपका ये नेचर, बहुत स्वभाव, बहुत ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ इंसान होने के नाते लोग आपके सर पे चढ़ रहे थे, लेकिन आप एक्चुअल में किंग हैं और अब आप अपनी किंग की एनर्जी में आ रहे हैं।
और अपने आपने वांट उठा ली है कि भाई मेरा मिसयूज नहीं हो सकता अब, क्योंकि आप ना एक ऐसे अंत से गुजरे हैं कि लोगों ने ना जातियों की हद कर दी है आपके लिए, इसलिए अब आप अपने पावर में आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिविटी जितने भी लोगों की है आपके प्रति, अब आपने डंडे उठा लिए उनके लिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई बड़ी तेजी से इस एनर्जी को देख के जो आप इस समय एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए ना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। आपकी चुप्पी, आप जो चुप हैं और सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, आप एक्शन, उसका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त लोगों के ऊपर हो रहा है आपके एक्शन से। बोल कुछ नहीं रहे, सिर्फ एक्शन के सारे गिर रहे हैं, है ना। आपके एक्शन से बड़ा ही तगड़ा रिएक्शन हो रहा है। कोई बड़ी तेजी से आपसे बहस करना चाहता है, लड़ाई झगड़े करना चाहता है कि भाई तुम अब क्यों नहीं हमारी जी हजूरी बजा रहे, तो कोई बड़ी तेजी से आ रहा है। तो आपने भी डंडे उठा रखे हैं, इसने भी, आपने भी डंडे उठा रखे हैं, इसने भी डंडे उठा रखे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के रहना है ना, नहीं तो दोनों तरफ से डंडे आ जाएंगे तो सही नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वक्त आपके फेवर में है। आस्तीन के सांपों को के लिए आपने डंडे उठा लिए कि मार मार के अब सबको आप भगाने वाले हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग है, वक्त आपका साथ दे रहा है और आपने खुद को भी अपलिफ्ट किया है। अब आप बेचारे वाली एनर्जी में नहीं है, ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा। और जो आप चुप आपने कर लिया, सिर्फ एक्शन में है, आप बोल कुछ भी नहीं रहे। तो इससे ये ना किसी को पूरी तरीके से क्या कर रही है, आपकी चुप्पी ना किसी के लिए तलवार बन चुकी है, तलवार की तरह काम कर रही है। वक्त आपके फेवर में है, आपकी परिस्थितियां सुधर रही हैं। जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब आपके एक्शन से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आप बहुत तगड़े एक्शन में है इस समय। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है। कोई इंसान, बहुत मेहनती इंसान, जिसका भी यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा, ये कोई फीमेल कोई मेल हो सकते हैं, मेहनत का फल कोई और खा रहा था इस इंसान का। अब इस इंसान ने हर एक किसी के लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनके देखिए किसी के लिए मैसेज है कि आपकी बाउंड्री वार में आपके बाउंड्री में हर कोई घुस रहा था और अपनी प्रोजेक्शंस कर रहा था। आपको ये चीजें पता चली हैं और आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन में आना बंद किया है। एक हेल्दी बाउंड्री वाल आपने क्रिएट किया है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और अब आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते कि जो आपके लिए घातक बने हुए। एम्प्रेस, ये किसी के लिए एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई एम्प्रेस है जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है। पास्ट में बहुत दुख आपने झेला है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। दिल यहाँ पे देखिए बना हुआ, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपकी कदर नहीं की है, आपका मिसयूज करने की कोशिश की है किसी ने, या फिर आपको कोई एक आपसे ऐसा शो किया होगा कि वो आपको बहुत मानते हैं, लेकिन उनका इरादा था यहाँ पे गलत इरादा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, गलत इरादे आपके जीवन में, आपका दिल टूटा है। बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, प्योर सोल है, नर्चरिंग सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। मदरली फिगर आप हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, लेकिन आप द एम्प्रेस है। इस पूरे डेक का ये सबसे पावरफुल कार्ड है। और यहाँ पे आपके साथ भी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। किसी ने, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, आप डिवाइन एनर्जीज इनकी खैर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके पावर को ले लेके इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की की है। अब आप अकेले रह गए, किसी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आप एम्प्रेस हैं। आप बहुत जल्दी आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया है, बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से निकल गए हैं। अब आप एक थ्रोन पे हैं अपने, है ना। आपके बच्चे हो सकते हैं, आप एक मदर फिगर हो सकते हैं। जीवन में धोखे खाने के बाद आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं। धन, मान, सम्मान, क्रिएटिविटी, सब कुछ आपके जीवन में, आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट है इस समय। कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। आप बहुत कुछ अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे कोई इंसान आपकी तरफ गलत नीयत से बढ़ रहा है, आपको रोकना चाहता है, आपको यहीं पे पकड़ लेना चाहता है कि आप आगे ना बढ़े,
है ना, किसी को ईगो है आपसे कि आप अगर उससे आगे निकल गए तो इनके ईगो को बूस्ट कौन करेगा, ऐसा कोई है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। यहाँ पे कोई कपल है, मुझे ऐसा दिख रहा कोई कपल हो सकता है जो आपके ऊपर जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी में यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो। वो चाहते आप उनके ऊपर निर्भर रहें ताकि वो आपके ऊपर अपनी पावर दिखा सकें, आपसे हमेशा सैक्रिफाइस की उम्मीदें रखें। ऐसा कोई है, कोई कपल हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपसे बड़े वो कपल हैं दोनों, वो कभी भी नहीं चाहते आपकी उन्नति तरक्की। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी नजर। यहाँ पे देखिए ब्लैक कैट है और यहाँ पे ब्लैक लिजर्ड, आप देख रहे हैं, पे ये लिजर्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड के पास लिजर्ड है ब्लैक, और क्वीन ऑफ वॉन्ड के पास यहाँ पे ब्लैक कैट है। आपके ऊपर कोई ना कोई ये दोनों कपल है आपके ऊपर नेगेटिविटी, डार्क एनर्जी से लोग थ्रो करते हैं ताकि आप अपने जीवन में इस एम्प्रेस की एनर्जी से नीचे आ जाएं, है ना। आप खामोश हैं, ये लोग बड़े ही गंदे आपके लाइफ में, जो लोग भी ये दो कपल हैं कोई ना कोई, आप यहाँ पे खामोश हैं। किसी के लिए ये तलवार से कम नहीं है आपकी खामोशी, है ना। और ये जल भी रहे हैं कि पहले तो आपका बड़ा मिसयूज कर सकते थे, अब आपका मिसयूज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे द हायरोफेंट, किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि कोई यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एक बहुत ही ज्यादा मुझे ना डिवाइन पावर्स की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी आ रही है आपके पास। ये जो कोई भी यहाँ हनुमान जी की ब्लेसिंग इनको मिल रही है, बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन की एनर्जी में है। बहुत नॉलेज आपको हो सकती है स्पिरिचुअलिटी की, गीता की नॉलेज हो सकती है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास है। 2 कीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लोग आपसे नॉलेज लेते होंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी को यहाँ पे किसी के जीवन में बहुत तेजी से डाउनफॉल आ रहा है। किसी ने किसी के लिए भावनाएं बहुत ही खराब रखी हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स के जगह पे जहां उसे ब्लेसिंग देनी चाहिए थी, किसी इंसान ने किसी को कर्ज किया है उसके जीवन में यहाँ पे डाउनफॉल मुझे दिख रहा है। उसके बिजनेस में, करियर में डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कर्ज किसी एम्प्रेस के लिए किया गया है, जिसने भी किया है वो एम्प्रेस की एनर्जी में इस समय है। कुछ लोगों ने उनके जीवन में फोन कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू उन्हें बुरी बुरी खबरें मिल रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसा हो सकता है, एक एम्प्रेस के जीवन में उन्होंने कांटे बोने की कोशिश करी है, उनके जीवन में डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, ये जो भी लोग हैं। चलिए अभी हम कुछ नंबर्स बताते हैं आपको। 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे एज, देखते हैं क्या है। 39 है, 47 है, 58 है, 50 है, 44 किसी की एज हो सकती है, 55 भी किसी की एज हो सकती है, 30 भी यहाँ पे एज मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले एल। सबसे पहला जो नेम इनिशियल्स में जो आ रहा है एल है, ए है, एस है, के है, एन है, जी है, एच है, आर है, एम है, एम मनोज हो सकता है, एम। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।